गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि आप सब लोगों के ना बहुत सारे कमेंट आते हो। कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग सिलाई से डरते हैं, कुछ लोग बाहर का काम करना चाहते हैं लेकिन उनका डर नहीं निकल पा रहा है, उनका मन नहीं लग रहा है। मतलब बहुत सारी समस्याओं से जुड़े आपके प्रश्न आए हैं और आप सब ने बोला है कि हमारे लिए थोड़ी हेल्प करें, हमें समझाएं कि हम कैसे काम कर सकते हैं और जो लोग नए हैं वो कहाँ से शुरुआत करें। तो बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे। एक प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है कि मैम आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, जबकि हर वीडियो में मैं ज़्यादातर बता देती हूँ। पर डेली जो ऑडियंस न्यू जुड़ती है उनके तो क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि वो अभी नहीं जानते हैं और सारी वीडियो नहीं देखी होंगी। तो मैं आपको बताऊं कि मेरा नाम तो दीपा है, क्योंकि मैं बड़ी दिवाली को पैदा हुई थी इसलिए मेरा नाम दीपा रखा गया है। प्यार से मुझे दीपू भी कहते हैं और मैं दिल्ली में रहती हूँ। ये था मेरा परिचय। और जो मेरी कोशिशें रहती हैं कि अच्छे कर्म करूं और अपने नाम की तरह दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी भरती रहूं। तो मैं चाहती हूं कि मैं सबकी ज़िंदगी में रोशनी भरने का काम करूं, मतलब मैं कुछ अच्छा करूं, कुछ यूनिक करूं। अपने लिए तो सब करते हैं, अपनी ज़िंदगी में रोशनी भी सब भरते हैं, लेकिन दूसरों के लिए हर कोई नहीं करता है। तो मैं कुछ यूनिक बनना चाहती हूँ। मेरा मकसद ये है कि मैं किसी को 10 रुपये देने की बजाय मैं 10 रुपये कमाना सिखा दूँ परमानेंट, हमेशा के लिए। बस मेरा इतना सा मकसद है लोगों के लिए कि मैं सबकी हेल्प करूं। इसी तरीके से जितना मुझे आता है, जो भी मुझे आता है, मैं वो बांट देना चाहती हूँ। अपना ज्ञान जितना भी आता है, कम आता है ज़्यादा आता है, जितनी मैं सक्सेसफुल हूँ कम से कम मैं उतना तो कर ही दूँ दूसरों के लिए। इसीलिए मैं इतने प्यार से, इतने अच्छे से सिखाती हूँ और बहुत ही बारीकी से डिटेल में समझाती हूँ। मुझे पर डे में ना इतने सारे मैसेज आ जाते हैं कि आप बहुत ही अच्छी हो, आप इतना अच्छा सिखाते हो। मतलब मेरे लिए ना इतनी ज़्यादा, मतलब मैं क्या ही कहूँ कि मेरे पास शब्द ही नहीं है आप लोगों का शुक्रिया करने के लिए। बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, इतने ढेर सारे कमेंट की मैं रिप्लाई भी, आपका प्यार देख के मैं एक एक डेढ़ डेढ़ बजे तक मैं आपके रिप्लाई करती रहती हूँ। मतलब मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों से कि शुक्रिया कहने के लिए इससे ज़्यादा कोई शब्द नहीं मिला मुझे। अभी जस्ट मुझे एक कमेंट आया था, मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ। एक ने मुझे कमेंट किया कि दी हमें सिलाई भी आती है, पार्लर भी आता है, क्या मैं दोनों कर सकती हूँ। तो मेरा उत्तर उनके लिए यही रहेगा कि आप दोनों कर सकते हैं, पर आप देख लें कि भाई आपकी फैमिली कितनी बड़ी है उसके हिसाब से, क्योंकि जितनी बड़ी फैमिली है उसका काम भी उतना ज़्यादा होता है ना। अगर आप खाली हैं कि भाई छोटी सी फैमिली है तो आप दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन दोनों काम को मैनेज करना वो भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई टाइम टू टाइम मैनेज हो जाए। देखिए, पार्लर हो गई, सिलाई हो गई, दोनों एक ही दुकान में, एक ही अगर होम बुटीक है या फिर दुकान है तो दोनों एक ही दुकान में काम कर सकते हो। आप पार्लर का भी सिलाई का भी, दोनों का अगर दुकान है तो बीच में पार्टीशन करके, मतलब पार्टीशन करने की ज़रूरत नहीं है, हाफ हाफ आप यूज़ कर सकते हैं, हाफ सिलाई में हाफ पार्लर में। अब जैसे शुरुआत में क्या होता है कि एकदम से कस्टमर नहीं आते हैं, तो खाली बैठने से अच्छा है कि भाई सिलाई का भी करते रहो, पार्लर का भी करते रहो। जब पार्लर का आ गया तो भाई उसको हैंडल कर लिया, बाकी देर मशीन पे बैठ गए अपना सिलाई का काम करने के लिए। तो बहुत सारे लोग ना दोनों चीज़ करके चलते हैं। मेरा मेरा तो क्या है, मेरा परमानेंट सिलाई का ही है, तो मैं एक ही काम को पकड़ के चलती हूँ। मेन ये है कि आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसी पे ज़्यादा फोकस करें। दोनों में इंटरेस्ट है तो दोनों काम को कर लें, लेकिन जब बहुत ज़्यादा चलने लगेगा तब मैनेज करने के लिए आपको कोई रखना पड़ेगा। तो आप स्टार्टिंग में दोनों काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादा अर्निंग के लिए आप उसमें पार्लर के सामान भी रख सकते हैं या फिर कॉस्मेटिक का रख सकते हैं, जिससे कि आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग हो सके। और सिलाई का सामान भी रख सकते हैं। सिलाई का सामान आप जानते हैं क्या क्या होता है, पार्लर का भी आप जानते हैं क्या क्या होता है। तो ये क्या होती है ना, एक्स्ट्रा इनकम के लिए होती है। और आप पीको की मशीन भी रख सकते हैं पीको करने के लिए। मतलब हर वक्त बिजी रहोगे ना तो एक तो अर्निंग अच्छी होगी, दिमाग सही रहेगा। और कहते हैं ना कि बहता हुआ पानी साफ रहता है, रुका हुआ पानी में हमेशा कीड़े पड़ जाते हैं। तो हमें बहता हुआ पानी बनना है, हमें बहती हुई नदी बनना है, अपना रास्ता तय करना है, अपने रास्ते पे काम करना है। फिर एक कमेंट आता है कि दीदी पहले मुझे बहुत शौक था सिलाई का, अब पता नहीं मन नहीं करता, मशीन की ओर देखने का ही मन नहीं करता। तो आपका मन ना भटका हुआ है। आप ध्यान से सोचे बैठे कि आप पूरा दिन में कहाँ सारा समय बिताते हो, फ़ोन में या टीवी देखने में, आराम करने में, किस जगह पे आप बिताते हो सबसे ज़्यादा समय। बस आपको उसी टाइम को मैनेज करना है। पहले आप छांट लें कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है। जब आपको पता ही नहीं है कि बीमारी क्या है तो इलाज कैसे होगा, आपकी क्लियरिटी तो होनी चाहिए ना दिमाग में। ऐसा
तो नहीं है कि हम पूरी बॉडी का इलाज करेंगे, कहीं पे और बीमारी है तो। इसीलिए तो हमें पहले पता करना होता है बीमारी क्या है, फिर हमें उसका ट्रीटमेंट करना होता है। तो इन चीज़ों पे आप फोकस ज़रूर करें। ज़िंदगी में हमेशा रूल बनाने चाहिए और खुद ही फॉलो करने चाहिए। खुद ही रूल बनाओ अपने हिसाब से और खुद ही फॉलो करो। जैसे कि डेली एक रूल चला आया पुराने ज़माने से कि भाई खाना सुबह बनना है, ठीक है, चाहे कोई भूख लगे या ना लगे, लेकिन सबके घर में आई थिंक बनता ही होगा। मेरे हिसाब से तो सबके घर में टाइम टू टाइम बनता होगा, चाहे वो खाए या ना खाए। तो इस तरह से एक रूल बना हुआ है पुराने ज़माने से और वो उसको सब फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो रूल है। तो इसी तरह से आपको अपने खुद रूल बनाने पड़ेंगे पहले, फिर उन पे काम करना पड़ेगा। रूल जब बन जाएगा ना तो काम भी उस पे हो जाएगा। ऐसे आपको मैनेज करना है खुद को। अब आप कहते हो कि भाई मेरा मन ही नहीं लगता काम करने में, मन को हटाना है ना, मन को देखो कहाँ जा रहा है, उसको निकाल के लाओ भाई वहाँ से। रही बात मन ना लगने की, तो आप थोड़ा पास में ना फ़ोन में कुछ गाने, कुछ भजन, कुछ सत्संग जो आपको पसंद है वो लगा के चला के छोड़ देने हैं। सुनने हैं, देखने नहीं है आपको, सिर्फ सुनने हैं, ताकि आपको फील हो कि भाई मेरे पास कोई है। ठीक है, अगर आपकी मशीन एकांत में रखी है तो आप उसे रूम में रख लो, आप वहाँ पे रख लो जहाँ पे आपका मन लगता है। आप टीवी के रूम में रख सकते हो, आप जहाँ पे रहते हो मतलब जहाँ पे जिस रूम में आपका मन लगता है आप वहाँ पे रख लो। मशीन को उठा के अपनी जगह चेंज कर लो। अगर लग रहा है कि मशीन एकांत में अंधेरे टाइप की जगह पे जहाँ पे कोई जाता आता नहीं है तो वहाँ पे मन नहीं लगेगा। सच बात है, आपको मशीन अपनी वहाँ रखनी है जहाँ पे आपका समय ज़्यादा बीतता है, बहुत ही अच्छा लगता है आपको, तो उस जगह पे आप मशीन को शिफ्ट कर लो। ठीक है, फिर आपको डेली डेली 15-20 मिनट आपको अपनी मशीन पर काम करना है। चाहे कुछ भी खटर पटर करो, कुछ भी करो, चाहे एक सिलाई लगाओ, एक रुमाल बनाओ, कुछ भी करो, डेली डेली उस मशीन पे आपको करना है 15 मिनट 20 मिनट। इसी तरह से आप डेली टाइमिंग बढ़ाते जाएं। 15 मिनट किया 15-20 दिन तक, फिर आधे घंटा, ऐसे ही आपका मन ना 3 दिन के बाद खुद लग जाएगा। कुछ बैरियर होते हैं जिन्हें तोड़ने होते हैं, बैरियर मतलब कुछ बाधाएं, इन्हें तोड़ने के लिए आपको 3 दिन चाहिए मात्र। 3 दिन के अंदर चौथे दिन वो चीज़ हट जाएगी आपके पास से। चाहे वो गलत क्रेविंग हो खाने पीने की, चाहे वो गलत रूल हो, चाहे वो गलत बुरी आदतें हों, 3 दिन आपके लिए ज़रूरी हैं। 3 दिन आपको खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी, कंट्रोल करना पड़ेगा। चौथे दिन मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप उस चीज़ को जो भुलाना चाहते हो वो भूल जाओगे और नई चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। 3 दिन खुद पे फोकस करो, चौथे दिन आप मुझे कमेंट करके खुद कहोगे कि भाई मेरा काम में मन लगने लगा है, अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैं वो कर रही हूँ। क्योंकि ढेर सारे कमेंट अगर इस तरह के आते हैं कि मैम हमें ये बताओ वो बताओ, तो ढेर सारे ये कमेंट आने लगे हैं मेरे पास कि मैम आपकी वजह से हमारे पास काम आने लगा है, आपने इतना मोटिवेट किया कि काम करने पे हम मजबूर हो गए हैं, हमें खुशी मिल रही है, अब हमें अच्छा लगने लगा है, अब हम टेंशन फ्री होने लगे हैं। कुछ लोगों ने तो इतने प्यारे कमेंट किए हैं कि दी हमने आज 300 रुपये कमाए, दी आज हमने 200 रुपये कमाए, मैंने खुद की पहली कमाई अपनी देखी है, मैम थैंक यू। मतलब मुझे इतना मतलब रोना आ जाता है खुशी से, मतलब खुशी से रोना आ जाता है कि आप लोगों की अगर एक की भी मेरी वजह से ज़िंदगी बदल जाए ना तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का कि मैं इतनी दूर बैठ के भी किसी का कुछ अच्छा कर पा रही हूँ। यही मेरा मकसद है ना, क्योंकि मेरा इस चैनल पे आना कोई लालच, कोई पैसा कमाना नहीं है। मेरा मकसद इतना है कि मैं दूर बैठ के लोगों की हेल्प कर सकूं। मैं ये वर्ड हमेशा क्यों बोलती हूँ, इसके पीछे कहानी है, वो कभी और बताएंगे एक अच्छे से ब्लॉग में कि मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ कि बस मुझे दूसरों के लिए करना है करना है करना है, लेकिन मुझे पैसे की भीख किसी को नहीं देनी है। मुझे लोगों को बड़ा बनाना है, खुद को नहीं। क्योंकि हम जब किसी को भीख समझ के देते हैं तो हम खुद को बड़ा और दूसरे को छोटा कहते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं बनना है। मुझे सबको एक बराबर करके छोड़ना है, जितना मुझे आता है उतना। ठीक है, और बाकी तो आप खुद ही इतनी तरक्की कर रहे हो कि ढेर सारे कमेंट आते हैं कि दी आपने हमारी लाइफ चेंज कर दी। मैं कोई सत्संग करने वाली लेडीज़ नहीं हूँ, वो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने झेला है, बस मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे अंदर जो बदलाव आया है बस वो मैं बांट दूँ। और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगी कभी कि मैं कितना ज़्यादा बदल क्यों गई हूँ, मैं क्यों खुद में ही लगी रहती हूँ, क्यों मैं खुद में खोई रहती हूँ, कभी आपको ज़रूर बताएंगे। अब बात करते हैं कि भाई जो लोग सिलाई सीखना चाहते हैं लेकिन वो शुरुआत कहाँ से करें। तो देखिए इस टॉपिक पे मैंने वीडियो डाल दिया है पहले ही, आप उसे ज़रूर देखें। मैंने एक वीडियो में डिटेल में बताया कि भाई कहाँ से शुरुआत करें, कैसे सीखें और किस किस चीज़ पे सीखें और कितनी चीज़ें आपको सीखनी है, सब मैंने एक तरह से बताया हुआ है डिटेल में। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। एक कमेंट आया था, वैसे उनका कमेंट अच्छा था, पॉजिटिव वे में ही मैं ले रही हूँ, ख़राब नहीं था। उन्होंने कहा था कि मैम आप तो कर लेते हो क्योंकि आप अकेले रहते हो, बाकी हमारे तो बच्चे परेशान करते रहते हैं। तो उनसे मैं यही कहूँगी कि आप अपने बच्चों के साथ इंजॉय करें, खूब अच्छा समय बिताएं, क्योंकि कोई ऐसा भी होता है कि भाई कोई इसी खुशी के लिए तरस रहा है। ज़रूरी नहीं कि कोई हर वक्त बिज़ी रहने के लिए ही तरस रहा है, कोई उस खुशी को पाने के लिए तरस रहा है। तो जो आपके पास खुशी है उसमें आप खुश रहिए।
पता है जब मेरे कस्टमर आते हैं ना तो वो मुझे हमेशा कहते हैं हमारा घर इतना गंदा हो जाता है, बच्चे इतना गंदा कर देते हैं, खेलते हैं, ये भी खेलते हैं, वो भी खेलते हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप ऐसा ना बोलें, क्योंकि ये खुशी भी हर किसी को नसीब नहीं होती है। मैं तो चाहती हूँ कि काश मेरा भी कोई घर गंदा करने वाला होता, मेरे घर में भी कोई सामान फैलाने वाला होता, मुझे भी कोई परेशान करता, मुझसे भी कोई चीज़ मांग खाने के लिए पैसे मांगता, मतलब मुझे इतनी खुशी होती कि मैं भी कोई छोटे छोटे बच्चों के गंदे कपड़े बार बार धोती, परेशान होती। तो हम इस चीज़ के लिए तरस रहे हैं, तो हर किसी की अपनी लाइफ में अलग खुशियाँ हैं, जो जिसमें है वो उसमें खुश रहे तो बेहतर है। पता है इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि मुझे कमेंट भी आया था कि मैम हम तो दुखी रहते हैं, हमारे पास ये समस्या है, वो समस्या है। तो देखो समस्या सबके पास है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास समस्या नहीं है, क्योंकि कलयुग में हम आए ही भोगने के लिए हैं। जिसने अपने दुख को एक्सेप्ट कर लिया, भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन आप जिद करो कि मैंने ये गलती नहीं की, नहीं की, नहीं की, तो आपको कोई क्षमा नहीं करेगा। मैंने तो अपने सारे दुख अपने ऊपर एक्सेप्ट कर लिए, और मैंने कभी किसी को दोष नहीं लगाया, ना भगवान को ना लोगों को। कभी किसी को दोष मैं नहीं लगाती हूँ, चाहे वो मेरे साथ कितना भी बुरा करें, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। लेकिन मैं खुद से सब मैं तो ये सोचती हूँ कि मुझे एक नई चीज़ सिखा के गए हैं हर बुरा इंसान, क्योंकि मैं इसी लायक हूँ। मुझे शायद पहचानने में गलती हुई, तो मैं तो एक नई अपॉर्चुनिटी समझती हूँ। जो भी मेरे साथ बुरा या कुछ भी करता है, तो मैं एक अच्छा वो मान के चलती हूँ कि ठीक है, आज एक फ़िल्टर लग गया, आज एक बुरा इंसान मेरी लाइफ से निकल गया, तो मुझे तो इस बात की खुशी है। तो आप क्यों दुखी हो? अगर आपकी लाइफ में बुरे लोग हैं तो वो आपको समझा के जा रहे हैं। अगर आपसे कोई दूर हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो आपको एक क्लियरिटी दे के जा रहा है कि भैया हमें तुम जल्दी पहचान नहीं पाए, इतना समय बर्बाद कर दिया। तो मुझे भी 15 साल लग गए लोगों को समझने में, पर मुझे अब समझ आ गई है। अब मुझे ना कोई रुला सकता है, ना मेरी मर्जी के बिना कोई मुझे कुछ कह सकता है। हर इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वो और के जैसे होना चाहता है। अरे आप अपने में हो जाओ, वो बहुत बेस्ट रहेगा। अपने होने में ही खुश हो जाओ, दूसरे के जैसे क्यों बनना है? जब ईश्वर ने हमें अलग अलग बनाया तो हमें फिर किसी के जैसे क्यों बनना है? फिर इतनी मेहनत ईश्वर की बेकार है अगर हम एक दूसरे के जैसे बनना चाहेंगे। ईश्वर ने कहा है कि हमने जब शकल तुम्हारी अलग बनाई है, सबका नेचर अलग बनाया, तो फिर अलग अलग ही सब कुछ होगा ना। ईश्वर ने हमें बोला है कि आप अपने आप को प्रूफ करो कि आप इस धरती के लोगों को क्या देकर गए। अच्छे कर्म करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। बस हमेशा आप दुखी रहोगे ना, अब जब अपने से ऊपर की ओर देखोगे तो दुखी रहोगे, अगर आप तो अपने से नीचे देखोगे ना तो आप सुखी रहोगे। मैं आपको बताऊं मैं क्या सुनती हूँ अपने फ़ोन में? अभी भी देखो, मेरा एक फ़ोन मशीन के पास रखा है जो ऑन है। मैं पता है क्या सुनती हूँ? मैं सिर्फ संतों को सुनती हूँ। जैसे कि एक कुछ चैनल ऐसे हैं, जैसे कि नर्मदा परिक्रमा के जो लोग होते हैं उन्हें देखती हूँ, संतों को देखती हूँ, संतों का जो जीवन है उनको देखती हूँ मैं। और मैं शिव पुराण को सुनती हूँ। मतलब मैं सत्संग, भजन और संतों के इन्हीं इन्हीं चीज़ों को सुनती हूँ, इन्हीं चीज़ों को देखती हूँ। तो इसमें कोई अमीरों वाली चीज़ें नहीं है जो कि मैं दुखी होंगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख के खुश हो सकते हैं। अपने से ना वैसा देखो जो हमसे कम सुविधा में रह रहे हैं। आप जैसे पहाड़ की ओर आंखें करके देखो, आपको गर्दन में दर्द हो जाएगा। लेकिन वहीं आप नीचे मुंह करके अगर आप धरती को देखोगे तो आपकी ना गर्दन में दर्द होगा, ना ही आपको दर्द होगा, क्योंकि आपने अपने से नीचे देखा है। जब भी आप अपने ऊंचाई से ज़्यादा चीज़ें ऊंची देखते हो तो आपको दर्द होगा, ये बात सच है। जब इंसान पहाड़ पे पहुंच जाता है तो वो नीचे आने की कोशिश करता है, और जब नीचे होता है तो वो पहाड़ पे जाने की कोशिश करता है। मतलब जो जहाँ है वो वहाँ खुश नहीं है। लेकिन आप जहाँ हो वहीं पे खुश हो जाओ तो आपका दुख तो आधा ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या मिलेगी? क्लियरिटी मिलेगी। क्लियरिटी मिलेगी तो काम में फ़ोकस होगा, काम में फ़ोकस होगा तो तरक्की होगी, तरक्की होगी तो आपका नाम, पहचान, फेम सब मिल जाएगा आपको। और फिर लोग क्या करेंगे? लोग तो फिर आपको सम्मान देंगे, और क्या देंगे। एक तो कमेंट ऐसे आए थे कि मैम हमारी लोग बुराई करते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लोग हमें बुरा भला बोलते हैं, मैं कितना भी अच्छा कर लूँ। अरे भैया बातें उसी की होती हैं जिसमें कोई बात है, मरे हुए लोगों की थोड़ी ना बातें होती हैं। बताओ, जीवित हैं तभी तो बात हो रही है, बात में कुछ बात है तभी तो बातें हो रही हैं। चर्चा उन्हीं की होती है जो चर्चित होते हैं, ना कि व्यर्थ के लोगों की। तो आप अपने आप को हीरा समझो, कोयला नहीं, क्योंकि शक जो होता है वो कोयले के बारे में नहीं, हीरे के बारे में होता है। हीरे के बारे में बातें ज़्यादा होती हैं, तो अपने आप को हीरा समझो ना। क्यों खुद को कोयला समझ के बैठे हो? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें उसने ऐसे बोल दिया, इसने ऐसे बोल दिया, मैम हम तो दुखी रहते हैं, काम में मन नहीं लगता। क्योंकि फिर आपका दिमाग इतना कमज़ोर है, जो दूसरे ने अगर आपके बारे में कुछ कह दिया तो आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया ना। मतलब
ठीक है, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपसे बात करती हूँ कि आपने मुझे मान लीजिए ये स्किल पड़ा है मेरे पास, वो आपने मुझे दिया, लेकिन मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाए ही नहीं आपसे लेने के लिए, तो क्या वो मेरे पास आएगा? नहीं आएगा। चाहे आप मुझे कितनी भी ज़बरदस्ती कुछ भी दो, मैं नहीं लूँगी, तो आप मुझे नहीं दे सकते हो। इसी तरह बुरी बातें होती हैं, बुरे शब्द होते हैं, कोई हमें कितना भी कहे, अगर आपने वो ले लिए, मान लिए, तो वो आपके पास आ गए, लेकिन आपने उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपने उन्हें एंट्री ही नहीं दी शब्दों को, तो फिर वो आपके पास कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। बस प्रॉब्लम तो यही है ना कि लोगों को जवाब देना है, एक दूसरे को मतलब परेशान करना है। मुझे क्योंकि एक कमेंट आया था कि मैम मुझे यूट्यूब पे इतना कामयाब होना है कि मुझे अपने आसपास के लोगों को चिढ़ाना है, तो उनका मकसद तो एक गलत वहीं पे साबित हो गया कि उन्हें चिढ़ाना है, तो वो कामयाब कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान कामयाबी उसी को देते हैं जो पॉजिटिव वे में काम करते हैं और चार लोगों को अपने साथ बढ़ा के चलते हैं, ना कि घटा के। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जितना आप दोगे किसी को उतना आपको रिटर्न मिलेगा। तो आप दे क्या रहे हो? आपने तो चिढ़ाने का काम करा है, मतलब आप किसी का नुकसान, नेगेटिव वाइब से आप काम करना चाह रहे हो। तो मैं ऐसे लोगों को क्या ही कमेंट करूं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई मैम हमें यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आते, क्या करें, कौन सी ट्रिक लगाएं। कोई ट्रिक नहीं है भैया, मैं झूठ तो बोल ही नहीं सकती। आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो झूठ बोलते होंगे कि आप 5 मिनट में इतने व्यूज़ कमाए, ये कमाए, वो कमाए। मुझे तो मेहनत करनी आती है, मेहनत करना ही मैं जानती हूँ, वही मैं आपको बताती हूँ। अगर ऐसा होता तो मेरा एक सेकंड चैनल है, वो पता है मुझे 5 साल होने जा रहे हैं, वो इतना ग्रो नहीं है जितना कि ये 5 महीने में जितना हो गया, वो 5 साल में उतना ही की उतना ही है। समझ रहे हो आप? अगर कोई ट्रिक ऐसी होती ना तो मैं आज लाखों में क्या मिलियंस में हो जाती। पता है जो लोग मुझे ऐसे व्यूज़ के लिए कमेंट करते हैं ना कि हमारे ये नहीं आते, वो नहीं आते, आप पूरा दिन तो पूरे यूट्यूब के लोगों को देखते रहते हो कि भैया कैसे व्यूज़ आएंगे, कैसे व्यूज़ आएंगे। आपकी एनर्जी फोकस कहाँ चला गया? लोगों की ये वीडियो ढूंढने में कि भाई व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे। आपका फोकस ये है ही नहीं कि मैं पूरे दिन में काम क्या करूँगी। अगर आपने उतना टाइम अपनी खुद की वीडियो पे, अपने कंटेंट पे दिया होता, तो आपको इधर उधर झांकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि व्यूज़ कैसे आएंगे, कौन से ट्रिक लगाएं, कौन से हैशटैग लगाएं। इससे कुछ होता ही नहीं है, ये नॉनसेंस चीज़ें हैं। अगर ऐसा होता, किसी को ट्रिक पता होती, तो जो जहाँ है वो वहाँ नहीं होता, वो फिर और अगली सीढ़ी पे होता। समझ रहे हो आप? तो अपनी पूरे दिन की एनर्जी अपने कंटेंट क्रिएशन में लगाएं, अपना दिमाग लगाएं। आपने मेरी डायरी देखी होंगी, 3-4 डायरी पड़ी रहती है मेरी। एक में मैं पता है पूरा दिन अपना, मेरा सिलाई का है वो तो है ही, दूसरे में मैं अपनी और चीज़ें लिखती हूँ, जैसे कि मुझे किस पे क्या टॉपिक पे वीडियो बनानी है। आप लोगों ने कमेंट किया तो तुरंत मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो हज़ारों की तादाद में कमेंट आते हैं, भूल जाती हूँ, स्क्रॉल हो जाते हैं, हो सकता है किसी का रिप्लाई रह भी जाता हो, आई एम सॉरी उसके लिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं अपने प्लान बनाती हूँ, प्लान के हिसाब से काम करती हूँ। ऐसे में नहीं रैंडमली वीडियो शूट करी अब डाल दी, ऐसे काम नहीं होता है। और आपको पता है मैं सिर्फ 4 या 5 घंटे भी मुश्किल से सो पाती हूँ। मेरे हस्बैंड जल्दी जाते हैं, 5 बजे उठना होता है। रात को मैं 1:30 बजे तक अपना वीडियो का काम करती हूँ, शूटिंग, एडिटिंग, अपलोड जो भी होता है। मेरा मकसद है कि मुझे कामयाब होना है बहुत जल्द, बहुत ही तेज़ी से। और मैं आपको बता दूं कि आप जो कहते हो ना कि मन ही नहीं लगता, क्यों, क्या करें क्या करें, हिम्मत नहीं होती कुछ काम करने की, तो मैं आपको बताऊं, आपका कोई एक बंदा ऐसा होगा, आपकी चाहे बच्चे, हस्बैंड, फैमिली में कोई भी ऐसा होगा जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते होगे। करना क्या है, आपको अपनी आंखों में उसी का चेहरा महसूस करना है कि भाई मुझे उसके लिए क्या करना है। फिर आपकी नींद उड़ जाएगी, आपका आलस भाग जाएगा। अब आप उसके बारे में सोचो जो आपका फेवरेट इंसान है, कि मैं इतनी खुशी दे दूँ इस चेहरे पे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, आलस छोड़ना पड़ेगा। तो आपको वही चेहरा आपको इतनी एनर्जी, इतनी ताकत दे देगा कि आपके सपने फिर उसके लिए हो जाएंगे। मतलब जैसे कि मैं हूँ, मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ज़्यादा, जितनी तारीफ़ करूँ कम है, कम है, कम है। तो मेरा ना उस हंसते हुए चेहरे के लिए ना मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरा ना मकसद ये है कि मैं उनके लिए ना इतना प्राउड कराऊँ एक दिन, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बल्कि उन्हें तो आज भी मुझ पे बहुत ज़्यादा प्राउड है। मुझे 3 लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, मेरी सास, ससुर और मेरे हस्बैंड। मैं इन तीनों को ना इतना प्राउड कराना चाहती हूँ बहुत जल्दी। मैं पहले तो सिल्वर प्ले बटन चाहती हूँ कि वो आ जाए और मैं अपने पति के हाथों में जल्दी से सौंप दूँ। तो ये सपना मेरी आंखों में बस चुका है बहुत जल्दी, इसके लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ। मुझे कोई पैसे की कमी नहीं है। एक तो मैं खुद ही आपको पता है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, दूसरा मेरे हस्बैंड ही अच्छे हैं, तीसरा ये कि इच्छा और उम्मीद आप त्याग दोगे तो आपको पैसे की भूख भी नहीं होगी। इच्छा और उम्मीद, ये दो
चीज़ें इंसान को दुखी करती हैं, परेशान करती हैं। ना इच्छा रखो, ना गलत लोगों से उम्मीद रखो, बस वहीं पे दुःख आपका ख़त्म। पैसे की क्या ज़रूरत है? बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें हमारी चलती हैं, ऐसा तो कोई है नहीं कि नहीं चलती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको लगे कि आप दुखी हो, आप गरीब हो, तो आप एक बार जाके फुटपाथ के लोगों को देख लेना कि उन्हें सोने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप पहले तो अपनी जो पास चीज़ें हैं ना, उनके लिए शुक्रिया कहना शुरू करें, जो है उसमें खुश रहना शुरू करें। अगर आप ब्लेम करते रहोगे या फिर दोष लगाते रहोगे तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। एक ये चीज़, एक ना मुझे कमेंट आया था जब मैंने बोला कि अपने बड़ों को हैप्पी रखना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे एक कमेंट ये आया था कि अरे पति को सँभालना तो बहुत आसान है, सास के साथ रह के देखो तब आपको पता चलेगा। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ना मेरे मुँह में इतना सारा नमक चला गया है, तो इसलिए मैं हँस रही हूँ कि अब नहीं खाऊँगी मैं, इसमें नमक आ गया। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मुझे ना जिन्होंने कमेंट किया था कि सास के साथ रह के देखो तब आपको पता चलेगा, तो मैं आपको बताऊँ कि मैं सास के साथ भी रह चुकी हूँ। मेरी सास पता है मेरे बिना नहीं रह पाएँगी। एक बार को वो अपनी लड़की को छोड़ सकती हैं, मुझे नहीं छोड़ सकती हैं, पता है? तो मैं सास के साथ रिश्ता इसलिए अच्छा है क्योंकि जो मैं झेल रही हूँ वो झेल चुकी हैं। मेरी सास भी वो दुःख झेल चुकी हैं, सेम कैटेगरी के हैं, हम एक दूसरे का दुःख दर्द समझते हैं। और रही बात, मैं इतने संतों की जो कथाएँ सुनती हूँ, इसमें ये थोड़ी ना सुनती हूँ कि बड़ों को दुखी रखें या कुछ करें। बड़े आपसे बस इतनी उम्मीद रखते हैं, काम या आप थोड़ा करो भले ही, लेकिन आप उन्हें पलट के उल्टा सीधा ना बोलो, जवाब ना दो, बस इतनी ही उम्मीद रखते हैं बड़े। वरना आपसे उनको कोई लालच नहीं होता कि पैसे कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। कोई बड़ों को कोई लालच नहीं होता है। अगर है भी तो क्या हो गया? जब बच्चे बचपन में बड़ों से माँग सकते हैं, तो बड़े भी माँग सकते हैं छोटे अपने बच्चों से, है ना? तो ये कोई वो बड़ी बात नहीं है। अपने माँ-बाप को दोष लगाओगे तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चे आज की डेट में या किसी भी ज़माने में कभी कामयाब हुए होंगे। अपने बड़ों को दुःख दे के इस दुनिया में कभी कोई सफल नहीं हुआ है। मैं तो कथाएँ सुनती हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं शायद खुश हूँ या फिर मैं कामयाब हूँ, जो भी आप कह सकते हो। मुझे एक कमेंट आया था कि मैम आपने सिलाई कहाँ से सीखी? आपके पास कौन-सी डिग्री है? तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास ना कोई डिग्री है, ना मैंने कहीं सिलाई सीखी है, कोई सेंटर में नहीं सीखी है। मैं आपको बता दूँ, मेरी 10 साल की उम्र तक मेरी दादी-दादाजी ने मुझे पाला-पोसा है गाँव में। फिर उसके बाद मुझे वापस दिल्ली लाकर जिन लोगों ने रखा, वहाँ पे सिलाई का काम होता था, तो वो सिलाई को सिखाते थे बाहर के लोगों को, तो मैं उनमें बीच में बैठ जाती थी और बस मैं देखती रहती थी एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, क्या नहीं। तो बस मैं ऐसे देखते-देखते ही मुझे सिलाई करना आ गया। और जिनको मैं देखती थी सिलाई करते सिखाते, तो वो ना बहुत एक्सपर्ट थी, बहुत ही अच्छा सिलाई सिखाती थी। तो मैं ना उनको देखते-देखते ही सीख गई। ऐसा नहीं उन्होंने मुझे हाथ में लेके कभी सिखाया, लेकिन वो जहाँ भी होंगी खुश होंगी कि मैं आज कामयाब हूँ। देखिए, हर कोई स्कूल जाता है, लेकिन हर कोई टीचर नहीं बन जाता। चाहे टीचर अपने बच्चे को पढ़ाएगा ना, तब भी वो टीचर नहीं बन जाएगा। ऐसा ही मेरे साथ भी है। जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो सिलाई करती थी, काफ़ी एक्सपर्ट थी, लेकिन उनकी खुद की लड़की है, वो इतना कामयाब नहीं है, उसे कुछ नहीं आता है। लेकिन मैं कामयाब हूँ, शायद मैंने उनको एक गुरु समझ के उनसे जो कुछ भी सीखा, अच्छा सीखा। लेकिन बाद में मैंने ना शादी के बाद अपनी प्रैक्टिस किया, डायरेक्ट बाहर के कपड़े लेना स्टार्ट कर दिए थे। 2000 मेरी 10 में शादी हुई थी, 2012 में मैंने बाहर का काम स्टार्ट कर दिया था। मैंने कोई डर नहीं था मेरे अंदर, मैं तो हर चीज़ को चैलेंज के रूप में करती थी। मैंने दिल्ली में 2-3 महीने तुरपाई का काम किया, फिर मेरी थोड़ी पहचान हुई, फिर मैंने अपनी मशीन, मैंने अपनी जर्नी शेयर करी है, आप उस वीडियो में देखना कि मैंने अपनी सिलाई की जर्नी कैसे स्टार्ट की है। तो बहुत ही छोटे लेवल से मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी, लेकिन मैं हर काम ना कर लेती हूँ, और ये तो भगवान का आशीर्वाद है कि मैं कुछ भी डिज़ाइन सब कुछ बना लेती हूँ। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं है, बस मैं प्रैक्टिस से कर रही हूँ और अपने खुद के मेथड बनाती हूँ और खुद ही फॉलो करती हूँ, और वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, बस यही है। देखिए, डिग्री की इतनी महत्वता होगी, पर मुझे नहीं लगता मेरी नज़र में है, क्योंकि डिग्री से ही अगर सब कुछ होता तो इतने सारे इंजीनियर ने एरोप्लेन बनाने का सोचा, लेकिन नहीं बना। लेकिन बना किससे? 2 भाई थे जो पंचर की दुकान, जो होता है ना पंचर साइकिल वगैरह का ठीक करते हैं, उन्होंने एरोप्लेन का निर्माण किया। तो सोचो, डिग्री मैटर नहीं करती है, आपकी प्रैक्टिस, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, ये सब मैटर करता है। तो मेरे पास भी ऐसा कोई डिग्री नहीं है, बट मैं किसी से कम भी नहीं हूँ। मैं हर चीज़ में अपने आप को विनर मानती हूँ, जैसा कि आपने देखा है मेरे बोर्ड पे भी लगा है कि मैं विनर हूँ, मैं लक्की हूँ, मैं सब कुछ हूँ, और ईश्वर का शुक्रगुज़ार करती हूँ, बस इतना जानती हूँ मैं। दुखी होने के कोई मकसद मैं नहीं ढूँढती हूँ, सुखी होने के 10 मकसद मैं ढूँढ लेती हूँ। मुझे इतना अच्छा खाने-पीने को भोजन दिया, रहने को घर दिया, मतलब सारी सुख-सुविधाएँ दी, मुझे स्वस्थ शरीर दिया, मुझे कामयाब बनाया, मतलब ये सब, और मेरा अच्छा नेचर बनाया, बस ये सब। जो है उसके लिए खुशियाँ मनानी चाहिए, जो नहीं है उसके लिए क्या रोना। आप सब लोग मुझे इतना प्यार करते हो, इतना कमेंट करते हो। एक वीडियो जो मेरी फैमिली के ऊपर थी, उसमें तो आपने सच में हर लेडीज़ की आँखों से आँसू छलक गए, क्योंकि हर कमेंट ऐसा ही आया कि मैम आपकी कहानी सुन के हमें रोना
आ गया। ये तो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही छोटा-सा पार्ट था, लेकिन एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसने मेरी लाइफ़ को बदल के रख दिया। मतलब मैं उसी समय पे मैं यूट्यूब पे आई थी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ों से परेशान थी कि बस मैं अपना एक रास्ता चुना। क्यों, क्या, कैसे, कभी फिर बताएँगे। पर मैंने पहली बार अपनी जो अपने अंदर की बातें हैं वो खोल के रखी थोड़ी-सी, वरना मैंने कभी किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन आप सब लोगों को इतना रोना आया कि फिर मुझे और ज़्यादा रोना आया कि मैंने सबको रुला दिया मेरी वजह से। तो मैं सबका शुक्रिया करती हूँ कि आप सब ने मेरे दर्द को समझा। बस आप सब ने मेरे लिए इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएँ दी कि आप हर रोज़ मेरे लिए ब्लेसिंग्स देते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अगेन। बाकी जिन लोगों को भी सिलाई के काम में डर लगता है, आप बाहर का काम लेना शुरू करें, कोई आपको खा नहीं जाएगा। आप धीरे-धीरे लेना शुरू करें। पहले तो ढेर सारे कपड़े आप अपने खुद के सिलें, अपने पड़ोसियों के सिलें, अपनी फैमिली रिश्तेदार के सिलें। शुरू में फ्री में ही सिलें, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप फ्री में भी सिलें। अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो देखिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस से गुज़रना ही पड़ेगा। 1-2 कमेंट आते हैं कि मैम हम परफेक्ट कब बनेंगे, कब बनेंगे? तो आप देखो, ये कहने से नहीं बनोगे, प्रैक्टिस से बनोगे, क्योंकि मैं झूठ तो नहीं बोल पाऊँगी। आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी और बहुत सारे कपड़े स्टिच करने होंगे स्लो प्रोसेस से। एकदम आफ़त में आप सिलोगे कि भई आज काटा, आज सिल के फेंकना है, तो आप कैसे हो जाओगे परफेक्ट? आपको परफेक्ट होने के लिए छोटी-सी चीज़ में आपको डिटेल में काम करना पड़ेगा। मान लीजिए एक स्लीव को अटैच करना है, तो उस स्लीव को समझें, कैसे उसको स्टिच करना है, कैसे कपड़े बराबर बैठें, कैसे हम काम में फिनिशिंग लाएँ। थ्रेड आपको साथ के साथ कट करना है। किसी भी 2 कपड़े को जोड़ेंगे तो एकदम बराबर से जोड़ेंगे, कहीं से छोटा-बड़ा नहीं होना चाहिए। कपड़ा दबाना भी बराबर है, हर चीज़ फिनिशिंग के साथ करनी है। आप ये सोचो, फिनिशिंग का काम हमें सीखने को मिला है। आप ये ना सोचो कि भई मुझे आज सिल के फेंकना है, एक निपटा, तो वो फिर झंझट हो जाएगा ना वो तो। आप उस हर कपड़े को इतना बेहतर सिलो, इतना बढ़िया सिलो। आप ये सोचो कि मैं बाहर का काम कर रही हूँ बहुत ही डेडिकेटली और बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। अब इससे 10 कपड़े और ज़्यादा आएँगे। बाकी शुक्रिया, आपने मेरे को इतनी देर से सुना, इतनी फालतू की बकवास मेरी सुनते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन।